बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सर खावर। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर का जो मैथ है उसमें चैप्टर नंबर 9 इसको पढ़ने लगे हैं, इसको शुरू करने लगे हैं और इसकी जो 9.1 एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम जैसे कि आप देख रहे हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स है। जो पुरानी बुक थी उसमें चैप्टर 9 फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री था, लेकिन ये चेंज हो गया डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बच्चों हम पॉलिनोमियल्स और इसकी जो डिवीजन इसके बारे में पढ़ने लगे हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आपको पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद हम पॉलिनोमियल की तरफ जाएंगे और इसके बाद बाकी चीज़ों की तरफ जाएंगे। कहते हैं पॉलिनोमियल प्ले अ फंडामेंटल रोल इन अलजेब्रा एंड हैव वाइड रेंजिंग applications in various fields including engineering and data science, digital communications। मतलब कि ये जो हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होती है ना, ये इंजीनियरिंग में, डाटा साइंस और डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज़ होती है। इसके अलावा जो हमारे पास पॉलिनोमियल की जो हम डिवीजन पढ़ते हैं ना, पॉलिनोमियल डिवीजन, इसमें हमें क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करने के काम आएगी चीज़। कहते हैं दिस यूनिट एक्सप्लोर पॉलिनोमियल डिवीजन टू डिटरमाइन द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। फिर कहता है द रिमाइंडर थ्योरम। हम दो थ्योरम्स पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम इज इंट्रोड्यूस्ड एज ए पावरफुल टूल फॉर एवेलुएटिंग polynomials efficiently, while the factor theorem is applied to factorize cubic polynomials। तो हम यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ेंगे और फैक्टर थ्योरम भी पढ़ेंगे। इसके बारे में डिटेल में आपसे जो थ्योरम हम जब पढ़ेंगे ना यहाँ पे टॉपिक में, तो उधर जाके डिस्कस करेंगे। These concepts extend beyond theoretical mathematics, finding practical applications in polynomial regression, signal processing एंड कोडिंग थ्योरी। ठीक है, ये 9.2 में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। तो इन चीज़ों में इनका यूज़ और मैथमेटिक्स के में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है पॉलिनोमियल्स की। तो बच्चों हम बात शुरू करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। अ पॉलिनोमियल इन एक्स इज़ ए एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। हमारे पास एक फॉर्म दी गई है इस तरह की, ए एन एक्स की पावर एन प्लस, अब एन में से एक वैल्यू कम करते जाएं, ए एन माइनस वन, एक्स एन माइनस वन, फिर ए एन एक्स एन माइनस टू, फिर एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑनवर्ड। फिर आप लिखेंगे ए टू एक्स की पावर टू, फिर कम हो जाएगी ए वन एक्स की पावर वन, और फिर हम यहाँ लिखेंगे ए ज़ीरो एक्स की पावर ज़ीरो वन होता है। बच्चों आपने याद रखना है कि ये जो पावर एन है ना, ये एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, इसको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। और नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगी, पॉजिटिव और जीरो वाली वैल्यू आएगी, जो कि इस तरह की होंगी। ठीक है, इसको हम होल नंबर भी कह सकते हैं, लेकिन ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अगर हम जीरो नहीं लिखते तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाते हैं, और जबकि जीरो भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, ये कंडीशन है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और आपने इसको याद रखना है। फिर कहते हैं इट इज फिर यहाँ पे कहता है जी कि एन नॉन नेगेटिव इंटीजर के बाद द कोफिशिएंट्स, ये वाले जो है ना, ए वाले, ये कोफिशिएंट्स हैं एंड इट इज कॉल्ड रियल नंबर्स, और ये रियल नंबर होने चाहिए। यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात नहीं करेंगे। इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स। द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। बच्चों यहाँ पे जो भी पावर हमारे पास लिखी जाएगी वो पोलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। ठीक है, और इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। देखिए यहाँ पे, अब ये एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, ये एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है। ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें जो पावर है वो एक नेगेटिव आ गया इंटीजर, तो हमने कहा था नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। ये भी एक पोलिनोमियल है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये सेम इस तरह का सवाल हो जाएगा पोलिनोमियल। तो ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल नहीं, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इसको भी हम 3/2 लिख लेंगे। तो बच्चों आपने याद रखना है, अगर हमारे पास पावर्स इनमें से आए तो फिर वो पोलिनोमियल है, अगर वो बटे में आए, पॉइंट्स में आए, माइनस में आए, तो वो पोलिनोमियल नहीं होती है। आपने बात याद रखनी है। अब हम यहाँ पे ना डिवीजन में 4 तरह की डिवीजन्स पढ़ेंगे। सबसे पहले तो वो हमें बोलेगा डिवाइड द क्यूबिक पोलिनोमियल टू लीनियर पोलिनोमियल, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। एक सिंपल जो डिवीजन होती है ना, हम वो पढ़ेंगे पहले। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों फैक्टर थ्योरम, ये हमारे पास फैक्टर थ्योरम है। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सिंथेटिक डिवीजन।
ये 4 टॉपिक्स हमने यहाँ पे पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल डिवीजन की। तो ये बिल्कुल सिंपल डिवीजन है जो कि आपको मैं क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब इसको इसको कहते हैं कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करो। जब हम इसको डिवाइड करते हैं बच्चों, तो जो हमारे पास बाकी बच जाता है, ये जो एंड पे, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। और ये जो हमारे पास आंसर आ जाता है, इसको हम कहते हैं कोशेंट, और इसको हम कहते हैं डिवाइजर। और ये जो अंदर लिखी होती है वैल्यू, इसको हम कहते हैं डिवाइडेंड, ठीक है। ये आपने याद रखनी है चीजें। तो इसके बाद देखें, कहता है जी आप रिमाइंडर थ्योरम जो है ना, उसकी मदद से जो क्वेश्चंस करने हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं इफ ए पॉलिनोमियल एफ(x) ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज डिविजिबल बाय x माइनस a टिल नो x टर्म एग्जिस्ट इन द रिमाइंडर देन f ऑफ a इज रिमाइंडर। आपको वो ये कहता है कि हमारे पास कोई भी जो f(x) एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। ज़ाहिर है कांस्टेंट नहीं खाली होना चाहिए। पॉलिनोमियल को यहाँ पे f(x) से लिखता है, जबकि पिछली क्लासेस में हमने p ऑफ x से इसको लिखा था। और एक कोई भी टर्म देगा x माइनस वन, x माइनस a यहाँ पे एक रियल नंबर होगा। आपने इसको पुट करना होता है जीरो लेट करके ना, यहाँ से a की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है और देखना है कि क्या उसका आंसर जीरो तो नहीं आ रहा। अगर उसका आंसर जीरो नहीं आता तो वो रिमाइंडर थ्योरम होगा। देखें, हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ इस तरह से कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a q ऑफ x प्लस r। आपने यहाँ से x माइनस a की जो वैल्यू है ना, उसको जीरो पुट करके वहां से a की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाली a, इसमें पुट करें जिधर जिधर x है ना वहां पे a लिख दें, इधर भी a इधर भी a। तो a माइनस a जीरो, इससे मल्टीप्लाई होकर ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर आपने ना f ऑफ a लिखना है, x नहीं लिखना यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे लिखना है कि जब हमने x की जगह पे a पुट किया तो वह हमारे पास किसके इक्वल आ गई वैल्यू, r के इक्वल आ गई रिमाइंडर। इसका मतलब ये है कि बच्चों ये वैल्यू जीरो नहीं है। अगर तो हमारे पास x की जगह पे वैल्यू पुट करें और वो जीरो नहीं आता तो हम उसको कहते हैं कि वो रिमाइंडर थ्योरम है। हेंस रिमाइंडर f ऑफ a, तो ये रिमाइंडर होगा, उसकी जो भी वैल्यू होगी हमने आगे लिख देनी होती है। अब हम इसको क्वेश्चंस में भी अप्लाई करेंगे। इसी तरह हमारे पास एक फैक्टर थ्योरम होता है। बच्चों फैक्टर थ्योरम सिंपल ये है कि अगर आप उसमें ए की वैल्यू x की जगह पुट कर दें और वो a के इक्वल आ जाए तो हम उसको कहते हैं फैक्टर थ्योरम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक हमें दिया गया है, क्या दिया गया बच्चों, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दी गई है और हमने यहाँ से x की जगह पे a पुट किया तो a माइनस a और इधर a, ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी और हम लिखेंगे कि इफ ये हमारे पास अगर रिमाइंडर जीरो हो, ठीक है, अगर रिमाइंडर क्या हो, जीरो हो, तो फिर हम कहते हैं कि भाई ये हमारे पास टर्म जीरो आ जाएगी। देखिए ना, इसमें जब पुट करेंगे ना आप, इसमें जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास सारे की सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो आपने बिल्कुल सिंपल सी बात याद रखनी है, अगर हमारे पास जो पॉलिनोमियल में x की जगह पे a पुट करते हैं वो अगर जीरो नहीं आता तो हम उसको कहते हैं फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम। और अगर उसमें हम x की जगह पे a पुट करते हैं और वो जीरो आ जाता है तो उसको कहते हैं फैक्टर थ्योरम, ठीक है। इसको कहते हैं फैक्टर थ्योरम और इसको कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ये आपने बात याद रखनी है, दोनों में फर्क याद रखना है, एमसीक्यूज आपको आ सकता है, ओके। अब ये जो फैक्टर थ्योरम है ना, इसको एक और नाम भी बोल सकता है, वो इसको वो बोल सकता है रूट, x का रूट, ठीक है। x की वैल्यू a है ना, x इक्वल टू a, तो इसको बोल सकता है कि वो इसका रूट है, या वो बोल सकता है कि इक्वली डिविजिबल। तो इसका मतलब यही होता है कि उसका जो रिमाइंडर है वो जीरो हो जाता है और हम इसको कहते हैं फैक्टर थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट है, कहते हैं टू डिटरमाइन इफ अ गिवन लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a इज फैक्टर ऑफ f ऑफ x वी नीड टू चेक वेदर f ऑफ a इक्वल टू जीरो। कहता है जी कि हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, वो किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो हम इसको चेक करना है कि क्या उसमें x की जगह पे जब हम a की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या उसका रिमाइंडर जीरो आता है। तो अगर वो जीरो आ जाएगा तो वो फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। आपने ये बात याद रखनी है। आगे जी सिंथेटिक डिवीजन है। सिंथेटिक डिवीजन आपको मैं क्वेश्चंस के अंदर ही समझाऊंगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस में इंशाल्लाह इसकी बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी।
अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ न्यू फर्स्ट ईयर का सिलेबस जरूर शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं फाइंड रिमाइंडर एंड क्वोशंट बाय सिंपलीफाइंग द फॉलोइंग। आपने बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल डिवीजन से इसमें क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। 5 पार्ट्स हैं इसके, तो हम शुरू करते हैं बच्चों। पहला पार्ट दिया गया 3x² माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। इसको हमने डिवाइड करना है इसके ऊपर। तो बच्चों आपने इस पोलिनोमियल को यहाँ अंदर लिख लेना है और डिवाइड करेंगे x माइनस 1 पे। अब यहाँ देखें लिखा हुआ है 3x² और यहाँ पे खाली x लिखा हुआ है। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 3x के साथ। तो 3 1 जा 3 और एक x इस x से मल्टीप्लाई हो गया, पावर ऐड हो जाएगी और वो आ जाएगा 3x²। फिर आपने इसी वैल्यू को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो -1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3x। साइन चेंज करें, ये कट हो जाएगा और ये आ जाएगा +2x। अब आपने क्या करना है बच्चों, आपने इधर जो भी साइन होता है प्लस होगा या माइनस होगा वो आपने यहाँ लिख लेना है। अगर तो पावर सेम है तो हम दोबारा से डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ पे पावर कम हो जाती है या x खत्म हो जाता है तो फिर हम इसको आगे डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये देखिए बच्चों यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो आपके पास ये पावर सेम है, आपने जस्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 2x और प्लस माइनस -2। साइन चेंज करेंगे तो ये कट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू यहाँ पे नहीं है कोई भी, तो ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर। तो क्वोशंट क्या होगा, 3x + 2 इज द क्वोशंट। आप लिखें जी क्वोशंट है 3x + 2 और रिमाइंडर है यहाँ पे 4। पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है। आपको मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा कि इसको हम एक और मेथड से भी चेक कर सकते हैं, डिवीजन जो मल्टीप्लाई वो मैं बताता हूँ आपको। इसको आपने लिख लिया, x माइनस 2 पे डिवाइड करें तो इसका कोफिशिएंट 1 है, आपने जस्ट इसको x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा x की पावर 3। तो वो जो हिंट था वो ये है कि आपने इसको किस नंबर से या किस भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि ये वैल्यू सेम आए। तो आप इसको लिख लें, ये जो वैल्यू यहाँ पे दी गई होगी ना इसको लिख लेना है आपने और इस पे डिवाइड कर देना है। तो जब आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की पावर 2 आ जाएगी और उस x की पावर 2 को आपने से मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल। तो ये देखिए आ जाएगा x³ प्लस माइनस माइनस 2x², ये कट हो जाएगा साइन चेंज होके और ये आ जाएगा 14x²। अब यहाँ पे 14 है वो इधर ले जाएं क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 था, तो 14 के साथ x की पावर 2 है, ये 1 है, तो 14x से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 14x² और इसके बाद प्लस माइनस माइनस 28x आ जाएगा। इसके साइन चेंज करें, ये कट हो जाएगा और यहाँ पे 25x आ जाएगा। अभी भी देखिए इसकी पावर और इसकी पावर सेम है, तो यहाँ पे प्लस 25 इधर चला जाएगा, सिंपल 25 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो 25x आ जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 25 को 2 से ज़रब करें तो 50 आ जाएगा। बच्चों ये कट हो जाएगा और ये आ जाएगा 54 और क्वोशंट क्या आ गया, ये सारी वैल्यू जो आंसर होगा ये क्वोशंट आ जाएगा हमारे पास और जो बाकी यहाँ पे बच जाता है उसको हम रिमाइंडर बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 पार्ट इसके कंप्लीट हो गए हैं। अब थर्ड पार्ट देखें इसका, इसमें लिखा हुआ है x की पावर 4 माइनस 5x³ माइनस 8x² प्लस 13x प्लस 12 डिवाइडेड बाई x माइनस 6। आपने इसको वैल्यू के अंदर लिख लेना है, x माइनस 6 पे डिवाइड करें, यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा x की पावर 4। ओके, इसके बाद आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 6x³, यहाँ पे 6x³ आ जाएगा। इनके साइन चेंज कर लें बच्चों, तो ये कट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस x², क्योंकि ये बड़ी वैल्यू प्लस है उसमें से -5 करेंगे तो आ जाएगा x³। आपने अब x को x² से मल्टीप्लाई करनी है तो x³ आएगा। आपने यहाँ पे ऐसे नंबर से वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी होती है जिसकी पावर जमा करें तो ये वैल्यू सेम हो जाए, ठीक है। तो आपने x से मल्टीप्लाई किया जब x² को तो x³ आ गया, प्लस माइनस माइनस 6x² आ गया, साइन चेंज करें ये कट हो जाएगा और ये आ जाएगा -2x²। ओके, इसके बाद बच्चों
हमने क्या करना है, आपने इसको ना देखिए -8 और ये +6 है, तो याद रहेगा -2x²। इनको आप इसी तरह यहाँ नीचे लिख लेंगे। अब मैंने आपको बताया था अगर इधर यहाँ पे माइनस है तो आपने सिंपल माइनस ऊपर ले जानी है वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। प्लस है तो प्लस, फिर आपने 2 लेके आना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। साथ x है तो यहाँ पे x की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि x की पावर 2 आनी चाहिए, तो -2x से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा -2x², माइनस माइनस प्लस 12x, और ये कट हो जाएगा साइन चेंज करने के बाद, यह आ जाएगा x + 12। अभी इसकी पावर सेम है, हम इसको जस्ट 1 पे डिवाइड करेंगे, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ जाएगा, प्लस माइनस -6, ये कट, और इसकी वैल्यू 18 आ जाएगी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये आ जाएगा, जो आंसर आया था, और यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास बच जाएगी एंड पे कांस्टेंट है, तो वो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका फोर्थ पार्ट कंप्लीट करते हैं जी। उसमें सेम क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बहुत इजी है, मुश्किल काम नहीं है। 5x4 - 3x³ + 2x² - 1 डिवाइडेड बाय x² + 4। पहले 3 पार्ट्स बिल्कुल सेम थे, अब ये वाला पार्ट और नेक्स्ट पार्ट जो है वो दोनों सेम है। इनमें क्या डिफरेंस है, अब इसको जिस पे हमने डिवाइड करना है वो लीनियर नहीं है, बल्कि उसमें भी x की पावर 2 आ गई है, तो ये थोड़ा चेंज है, इसको ध्यान से समझना है। हमने अब इसको जब वैल्यू को अंदर लिखा, इसको बाहर लिखा, तो यहाँ पे 5x की पावर 4 आनी चाहिए, तो यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसका मतलब है x की पावर 2 को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। एक बात ये, दूसरी यहाँ पे कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कॉफिशिएंट 5 है, तो हम x की पावर, ये जो 2x की x स्क्वायर है ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो याद आएगा 5x²। इसको जब हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो याद आएगा 5x4, और ये आ जाएगा यहाँ पे 5x4 बन जाएगा। देखिए मैंने आपको एक और मेथड भी बताया था, 5x4 को जब x² से डिवाइड करेंगे तो 5x² आएगा, उससे मल्टीप्लाई कर लें, इस तरह कर लें, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे एक बात बड़ी जरूरी है, वो देखें ये कि जब इसको मल्टीप्लाई मैं करूंगा ना 4 से, तो 20x² आएगा। अब आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे पावर x की पावर 3 है, तो आपने इसको इसके नीचे नहीं लिखना, बल्कि जो x की पावर 2 है ना उसके नीचे लिखना है। अगर ये यहाँ पे ना होती तो हमने इसको एंड पे लिख लेना था, ठीक है। एक इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे। अब इसके साइन चेंज करें, ये कट हो जाएगा, और ये इसको आप तरतीब से लिखेंगे, पहले x की पावर 3 याद आएगा -x 3x³ -18x² -1, और ये माइनस है, इसको उठा के यहाँ ले जाएं, 3 है तो आप 3 भी ले जाएंगे, क्योंकि इसका कॉफिशिएंट तो 1 है, तो हम इसको 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो याद आएगा प्लस माइनस माइनस 3x³ और प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 12x। तो यहाँ पे देखो x नहीं है, तो मैंने इस 12x को ना एंड पे लिख लिया। ओके, ये बात आपने याद रखनी है। आप इसको लास्ट पे लिखेंगे, साइन चेंज करें, ये कट हो जाएगा। अब जब यहाँ पे वैल्यूज लिखनी है तो तरतीब से लिखनी है, पहले लिखेंगे -18x², फिर लिखेंगे +12x, फिर लिखेंगे -1। अब देखो फिर माइनस है, इसको माइनस को ऊपर ले जाएं, और इसको इसकी पावर देखो सेम है, आप जस्ट इसको 18 से मल्टीप्लाई करो तो याद आएगा 18x², और प्लस माइनस माइनस 18 को 4 से करेंगे तो 72 आता है, वो आप कांस्टेंट के नीचे लिख लें, x के बगैर है जो। तो बच्चों ये कट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा +12x +71, तो ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, और ये जो आंसर आया था हमारे पास, ये हमारी वैल्यू क्वोशंट की आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट वहां पे आ गया जी। इसमें भी सेम एज इट इज, इस वैल्यू को आप अंदर लिख लेंगे और इसको बाहर लिख लेंगे। यहाँ पे भी x की पावर 2 आ गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया, लीनियर नहीं है। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आए, एक तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा x की पावर 2 है तो x की पावर 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करें जी 3x² से, तो क्या देगा 3x की पावर 4 प्लस माइनस माइनस 9x³, तो 9x³ ये कट हो जाएगा, साइन चेंज किया, ये आ जाएगा 9 में से 5 माइनस करें तो आ जाएगा +4x³। और इसके बाद अच्छा ये एक और वैल्यू भी थी, ये मिस होगी हमसे, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो याद आएगा 15x²
अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो मैंने वो वैल्यू एंड पे लिख दी। ओके, तो आप इसका साइन चेंज करेंगे, लेकिन जब यहाँ पे लिखेंगे तो आपने पहले क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट, आपने अरेंज करके लिखना होता है। अब आपने यहाँ पे 4 है, इसको x की पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, एक पावर ज्यादा है तो 4x से मल्टीप्लाई कर दो, या देगा 4x क्यूब प्लस माइनस माइनस 12x स्क्वायर प्लस 20x। साइन चेंज करें, ये कट हो जाएगा, और जैसे यहाँ पे ये भी कट था, तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये आ जाएगा 15 से 12 माइनस करें, बड़ी वैल्यू माइनस किया तो आ जाएगा -3x स्क्वायर, और 20 में से 4 माइनस करें, ये बड़ी वैल्यू माइनस किया तो 16x आ जाएगा, -6, ये माइनस उठा के इधर ले जाएं, पावर सेम हो चुकी है, जस्ट 3 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 9x माइनस प्लस माइनस 15, तो ये कट हो जाएगा और हम इसको लिखेंगे -25x और प्लस 9। ठीक है, अब ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया, क्वोशंट आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें वो सेकंड मेथड, यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय द सेकंड पॉलिनोमियल पे आ गए हैं। ठीक है बच्चों, एक बात आपने याद रखनी है कि जो मेथड वो आपसे पूछे आपने उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, आपने कोई और मेथड यूज नहीं करना। अगर उसने रिमाइंडर थ्योरम बोला तो आप फैक्टर मतलब उस पर आप सिंपल डिवीजन नहीं यूज कर सकते, सिंथेटिक नहीं यूज कर सकते। अगर सिंथेटिक डिवीजन बोलिए तो आप वहां पर रिमाइंडर या फैक्टर थ्योरम यूज नहीं कर सकते। इसमें पोलिनोमियल जो दी गई है ना, इसको मैंने लेट कर लिया fx x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और x माइनस 2 को मैंने 0 लेट कर लिया। यहाँ से x की वैल्यू मैंने निकाली जो कि 2 आ गई, उसको आप इसमें पुट करें पोलिनोमियल में, जिधर जिधर x है वहां वहां पे 2 लिख दें, तो ये f ऑफ 2 आ जाएगा। 2 स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 4 10 6, तो बच्चों इसको जब जमा करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया, 20 आ गया। जब उस पोलिनोमियल में हमने वैल्यू 2 पुट की तो हमारा रिमाइंडर 20 आ जाएगा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, इसमें आपने इसको पोलिनोमियल को fx लेट कर लेना है और लीनियर पोलिनोमियल को 0 लेट करेंगे, और वहां से हमारे पास x की वैल्यू -1 आ जाएगी, उसको पुट करेंगे इस पोलिनोमियल में, जिधर जिधर x है वहां वहां पे -1 लिख देंगे, f इंटू -1, और यहाँ पे -1 का क्यूब है, प्लस 5 इंटू माइनस एक्स, -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6, आपने -1 का क्यूब लिखना है -1। बच्चों याद रखिएगा, अगर माइनस की पावर इवन हो, 2 पे तकसीम हो तो वो प्लस हो जाता है, और माइनस की पावर 2 पे तकसीम ना हो, ऑड हो तो वो माइनस ही रहता है। तो ये प्लस हो गया था, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया, और प्लस 6 प्लस 5 11, 11 माइनस 1 10, तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 10 आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखें, x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको पोलिनोमियल fx लेट कर लिया है। ठीक है, और हमने यहाँ से x माइनस 1 जो लीनियर फैक्टर है इसको 0 लेट करेंगे, और यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी, इधर जिधर जिधर x है वहां वहां पे 1 लिख दे। तो देखिए मैंने हर जगह पे 1 लिखा, तो ये 1 की पावर 4, ये 1 की पावर 3, ये 1 की पावर 2 और ये 1 प्लस 1। तो 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहती है, पॉजिटिव पावर जो है ना कुछ भी हो ना तो वो 1 ही रहता है। तो ये सारी वैल्यूज को जब मैं लिखूंगा 1 1 1, तो ये जमा करके 5 आ जाएगा। तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट में हमारे पोलिनोमियल दी गई है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और x प्लस 3 पे इसको हमने डिवाइड करना है, लेट करेंगे fx इज इक्वल टू x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको 0 लेट करेंगे x प्लस 3 को, तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी -3। ओके, अब आपने इसको पुट करना है इस पोलिनोमियल में, जिधर जिधर x है वहां वहां पे -1 लिख दें। अब यहाँ पे हमने x की जगह पे -1 लिख दिया, इधर -3 लिख दिया, -3 की जगह पावर 4, -3 की पावर 2 प्लस 1, -3 की पावर 4 क्या होता है, प्लस 81, -3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 90 प्लस 91 आ जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों, 91 आ जाएगा। इसी तरह इसका जो फिफ्थ पार्ट है, अब तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, अगर मैं ना भी ये करवाऊँ तो आप कर सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन है।
तो इसमें हम एफ एक्स लेट करेंगे, इसको हम जीरो लेट कर लेंगे, एक्स की वैल्यू -2 आ जाएगी और जिधर जिधर एक्स है वहां वहां पे -2 लिखेंगे। एफ इंटू -2 की पावर 4 प्लस -2 की पावर 3 प्लस 2 और -2 की पावर 4 16, -2 की पावर 3 -8 और प्लस 2, ये प्लस माइनस -8 हो जाएगा। 16 जमा 2 18 होता है, 18 में से 8 निकाल दें तो हमारे पास 10 आ जाता है। तो हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, बहुत इजी थे। अब कहता है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन इफ द फर्स्ट पोलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल। इस क्वेश्चन में हमने फैक्टर बताना है, पिछले में हमने रिमाइंडर बताया था, इसमें फैक्टर बताना है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को लिखने का स्टाइल भी चेंज है। जब हमने रिमाइंडर थ्योरम की बात की थी तो हमारे पास पहले पोलिनोमियल थी, फिर हमारे पास लीनियर फैक्टर था, कहता था रिमाइंडर बताओ। अब वो कहता है कि फर्स्ट पोलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। तो हमारे पास जो पहली पोलिनोमियल होगी अब वो लीनियर होगी और सेकंड पोलिनोमियल में पावर हुआ करेगी, उल्ट हो गया ना। तो आपने पहली वैल्यू को x प्लस 1 या जो भी होगी इसको जीरो लेट करना है, ठीक है, और जो दूसरी पोलिनोमियल है उसको आपने एफ एक्स लेट कर लेना है। तो हम यहाँ लिखते हैं जी, इसको लेट करते हैं एफ एक्स स्क्र -1, इसको हम जीरो लेट करते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ जाएगी -1। इसको आपने पुट कर देना है इस पोलिनोमियल में, तो याद रहेगा f इंटू -1 और -1 होल स्केयर -1 याद रहेगा 1 -1, आंसर 0 आ गया। अगर आंसर 0 आ जाए तो रिमाइंडर 0 होता है, तो इसका मतलब है हेंस x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ x स्क्र -1। तो हमारे पास x प्लस 1 का जो फैक्टर ये उसका फैक्टर होगा, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, इसको आप पोलिनोमियल एफ एक्स का नाम दें, एक्स स्क्र -5x प्लस 6 और उसको आप डिवाइड करेंगे, फैक्टर फाइंड करेंगे x -2 पे। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट x -2 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब यहाँ से आपने 2 को x की जगह पे पुट कर देना है। f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्र -5 इंटू 2 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 4 -10 प्लस 6, 4 प्लस 6 10 -10 0 आ जाएगा। तो ये भी फैक्टर होगा, आप इसको लिखेंगे f ऑफ 2 इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 आ गया। हेंस x -2 इज फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, जो वैल्यू होगी वो लिख दें। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया है। इसके भी 5 पार्ट्स हैं, बाकी पार्ट्स आप खुद आराम से कर सकते हो, लेकिन मैं करवा देता हूँ। इसको हम एफ एक्स लेट करेंगे, x प्लस 1 को 0 लेट करेंगे, वहां से x की वैल्यू -1 आएगी। इस पोलिनोमियल में पुट करें f इंटू -1 का क्यूब प्लस इंटू -1 का स्क्वायर प्लस इंटू -1 -3। अब -1 का क्यूब क्या होता है, -3, -1 का स्क्वायर प्लस 1 -1 और ये -3 आ जाएगा। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये हमारे पास देखिए ना, इनको सॉल्व करें, ये 1 1 से कट हो जाएगा और -4 आ जाएगा। तो f इंटू -1 इक्वल टू -4, ये तो 0 नहीं आया, तो ये फैक्टर नहीं होगा। हम लिखेंगे x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ओके, इसके बाद फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में आपने अगेन एफ एक्स लेट करना है पोलिनोमियल को, x -2 0 लेट करेंगे, x की वैल्यू 2 आ जाएगी और आपने ये 2 इसमें पुट करना है, f ऑफ 2 2 की पावर 3 प्लस 2 स्क्र -7 इंटू 2 प्लस 2, 2 की पावर 3 आ जाएगी 8, 2 का स्क्र 4 -14 प्लस 2, ये जो जमा वाले हैं इनको जमा कर लें, 12 और 2 14 और इसमें से 14 माइनस कर दें, तो बच्चों हमारा आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे हेंस x -2 इज फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। इसका 5वां पार्ट है, तो 5वां पार्ट आपने खुद करना है, प्रैक्टिस करें और खुद करें और बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या ये फैक्टर होगा या नहीं होगा। मैं इसका आंसर नहीं बता रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप इसके नोट्स हमारी वेबसाइट mathsuniverseonline.com से ले सकते हैं, वहाँ पे आपको ये सारा सोल्यूशन मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल एंड यूज द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पोलिनोमियल कंप्लीटली। बच्चों आप आ गए सिंथेटिक डिवीजन। हम आप क्या करना है बच्चों, आपने बताना है कि ये जीरो ऑफ पोलिनोमियल है, ओके, और फिर बताना है कि फैक्टराइज करके ना आपने पोलिनोमियल को कंप्लीटली बताना है कि क्या ये फैक्टराइज हो जाता है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं पोलिनोमियल,
और x इक्वल टू 2 पे डिवाइड करेंगे। लेकिन इसमें एक बात आपने याद रखनी है, हम सबसे पहले इसको एफ एक्स लेट करेंगे एक्स क्यू माइनस 7x प्लस 6। बच्चों आपने बात ये याद रखनी है कि सिंथेटिक डिवीजन में जरूरी है कि आपके पास ये जो पोलिनोमियल है ये तरतीब से लिखी हो, अरेंज फॉर्म में हो, सबसे बड़ी पावर पहले हो, फिर उससे छोटी हो, फिर उससे छोटी हो। आप गैप नहीं डाल सकते। जैसे यहाँ पे x की पावर 3 के बाद x की पावर 1 है तो छोटी, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था, तो हम उसको अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। ओके, अब आपने क्या करना है, आपने इसको यहाँ पे लिखना है ऐसे ना, ऐसे लाइंस लगा लेनी है और इसको खुला खुला लिख लेना, इसके कोएफिशिएंट्स को 1 0 माइनस 7 6, और इसको 2 पे आपने डिवाइड करना है। आपने क्या करना है बच्चों, इधर जो भी वैल्यू होगी ना यहाँ पे उसको सीधा नीचे लिख लेना है। ओके, इधर जो भी वैल्यू होगी इसको सीधा नीचे लिख लेना है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वो रिजल्ट आपने यहाँ पे लिख देना है। इससे मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आपने इसको ऐड करना है, जो भी होगा प्लस या माइनस होगा ऐड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा, और 4 माइनस 7 माइनस 3 होता है, 2 को माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा, और इसका जो आंसर होगा वो 0 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको फैक्टराइज भी करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए जब आपने इसको एक दफा सिंथेटिक डिवीजन यूज कर लेनी तो इसकी जो डिग्री होगी ना वो एक कम लिख लेनी है आपने। x की पावर 3 थी, अब लिखेंगे x की पावर 2, और इसका रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो आपने यहाँ पे लिखना है 1x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ओके, तो अब आपके पास जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 आ गई है। तो बच्चे इसके फैक्टर बनाएं। देखें, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 3 प्लस माइनस 2, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आता है, लेकिन 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2x आएगा। तो ये पेयर भी बन गए। x कॉमन लें, x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन लें, x प्लस 3, और यहां से बच्चों x प्लस 3 दोनों में से कॉमन ले लें और x माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब आपके पास टोटल आंसर की पावर कितनी थी, हमारे पास पावर 3 थी, तो इसके आंसर भी 3 आएंगे। 3 फैक्टर होंगे इसके, जीरो जो होंगे, एक ये वाला होगा, आप 2 इस साइड पे ले जाए तो आ जाएगा x माइनस 2, वो मैंने यहाँ लिख लिया, और 2 वैल्यूज मैंने ये लिख ली। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट हो गया। इसका फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ये जो सिंथेटिक डिवीजन होती है ना बच्चों, ये हमारे पास बहुत काम आएगी फैक्टराइज करने के, जब हमारे पास पोलिनोमियल की पावर 3 या पावर 5 या ऑड नंबर्स में आ जाती है, तो ये सिंथेटिक डिवीजन आपके बहुत काम आएगी वहां पे। इसके बाद सेकंड पार्ट देखें इसका, ये भी सिंपल इसी तरह का है। इसमें आपने इसको एफ एक्स लेट करना है, और इसमें भी स्क्वायर नहीं है तो आप लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 28x माइनस 48, और x को माइनस 4 पे आपने डिवाइड कर देना सिंथेटिक डिवीजन से। तो आप इनके कोएफिशिएंट्स लिखें 1 0 माइनस 28 माइनस 48, इस 1 को सेम नीचे ले आए और माइनस 4 पे डिवाइड करें, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे ना अब हम यहाँ पे, तो ये आ जाएगा माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 आ जाएगा। 0 में माइनस 4 करेंगे तो माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 16 आ जाएगा। 16 में से माइनस 28 या 28 में से 16 माइनस तो माइनस 12 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 12 48, और ये देखें प्लस माइनस कट हो जाएंगे और 0 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, x की पावर 3 थी, अब आपने इसकी एक पावर कम करके लिखना है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। पेयर बनते हैं इसके, बिल्कुल बनते हैं। 6 मल्टीप्लाई 2, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आता है, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आता है। यहां से x कॉमन लें, x माइनस 6 आ जाएगा, प्लस 2 कॉमन लें, 2 माइनस 6 आ जाएगा, x माइनस 6 आ जाएगा। अब x माइनस 6 और x माइनस 6 ये दोनों हमारे पास कॉमन आ गए, और इसको लिखेंगे x प्लस 2। अब ए दो फैक्टर तो ये और एक फैक्टर यहां से, ये माइनस 4 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 4 ये, और x माइनस 6 x प्लस 2, ये हमारे पास 3 फैक्टर्स, 3 आंसर आ गए हैं इसके। अब जिसका थर्ड पार्ट है वो थोड़ा सा जरा चेंज है, उसमें
हमारे पास देखें x की पावर कितनी है 4 है और दो फैक्टर उसने हमें दिए हुए हैं। बच्चों जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो ये जो फैक्टर उसने दिए है ना, वैल्यूज दी है, ये आपको नहीं दी जाएंगी, ये आपने खुद फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ उसने ना ये दो वैल्यूज आपको दी हैं और कहते हैं इसको सॉल्व करो, फैक्टराइज करो। तो इसकी तरतीब बिल्कुल ठीक है, मैंने इसको एफ एक्स सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद मैंने इसका कॉफिशिएंट लिखा 2, 7, -4, -27, -18 और सबसे पहले इसको 2 पे हमने डिवाइड किया। इस 2 वाली वैल्यू को सेम यहाँ लिख लें और 2 से मल्टीप्लाई करें। 2 2 4, 7 प्लस 4 11 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, 22 में से 4 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 36 में से -27 करेंगे तो बच्चों 9 आ जाएगा। 2 को 9 से ज़रब करेंगे तो 18 आ जाएगा। ये जमा है, ये माइनस है, ये कट हो जाएंगे और 0 आ जाएगा। अभी बात हमारी ख़त्म नहीं हुई, अभी उसने साथ ये भी बोला है कि x इक्वल टू -3, साथ ही आपने इसको -3 पर डिवाइड कर देना सिंथेटिक डिवीजन। तो ये अगेन 2 यहाँ नीचे आ जाएगा और -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। 11 से -6 करेंगे तो 5 आता है। -3 मल्टीप्लाई 5 -15 और 18 में से 15 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। -3 ज़रब 3 -9 आ जाएगा और बच्चों ये देखिए कट होकर 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जब ये x की पावर 4 थी ना, जब हमने पहली दफ़ा इसको 0 किया तो एक पावर कम हो गई थी, ये पावर बन गई थी क्यूब। फिर हमने इसको फैक्टर बनाया, 0 किया तो इसकी एक पावर और कम हो गई थी, ये बन गई स्क्वायर। तो इसको लिखना कैसे है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 लिखना है आपने। ठीक है, हमने 2 टाइम्स इसको सॉल्व किया तो इसलिए इसकी दो पावर्स आपने रिमूव कर देनी है, कम कर देनी है। अब देखिए यहाँ पे आ गया 2x स्क्वायर 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आता है। पेयर बनाओ इसके, 2 प्लस 3 करो तो 5 आए, तो पेयर बने हुए हैं, यही पेयर है। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3, 3 को 2 से किया तो 6 आ गया, 3 प्लस 2 5 आ गया। अब आपने बच्चों यहाँ से x कॉमन लेना है, 2x प्लस 3 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन आएगा, 2x प्लस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बच गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर्स थे, इसको लिख लेंगे x माइनस 2, इसको लिख लें x प्लस 3, वो यहाँ पे लिख लिए और ये 2x प्लस 3 इधर और x प्लस 1 यहाँ पे लिख दिया। ये x प्लस 1 है, 11 नहीं है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी स्टेटमेंट उसने कुछ इस तरह से दी है। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल x4 minus 10x square minus 2x plus 4 is divided by x plus 3। तो बच्चों इसमें सिंथेटिक डिवीजन का यूज करके हम क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड किया था। नेक्स्ट इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि इस एक्सरसाइज में से कौन से क्वेश्चंस लॉन्ग आ सकते हैं। अभी तक सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। बच्चों मैंने इस पॉलिनोमियल को एफ एक्स सेलेक्ट किया और देखिए इसकी तरतीब में कुछ मिसिंग है, तो मैंने इसमें 0x क्यूब इंट्रोड्यूस करवाया, प्लस करवा दिया और इसको डिवाइड करेंगे x प्लस 3 में। x प्लस 3 को 0 लेट करें, x की वैल्यू -3 आ जाएगी। अब आप सिंथेटिक डिवीजन के लिए इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो लिखें 1, 0, -10, -2, 4 प्लस 4। तो हम -3 पे जब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सिंथेटिक डिवीजन, तो आपने ये 1 सेम नीचे लिख लेना है। -3 मल्टीप्लाई 1 -3, -3 प्लस 0 -3, माइनस माइनस प्लस 9, 9 -10 -1, माइनस माइनस प्लस 3, 3 -2 प्लस 1, -3 मल्टीप्लाई 1 -3, 4 में से -3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने बच्चों इसमें आगे ना फैक्टराइज करने के बारे में नहीं पूछा उसने, हमने जस्ट इसका रिमाइंडर और इसका क्वोशिएंट बताना है। तो बच्चों ये इसका रिमाइंडर आ गया, हम बोलेंगे रिमाइंडर इज 1 और यहाँ से जो हमारे पास पॉलिनोमियल बनेगी उसको हम क्वोशिएंट बोलेंगे। तो मैंने कहा था एक पावर कम कर देते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब -3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 एक लॉन्ग क्वेश्चन है और बच्चों आपने याद रखना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी हैं 6 से ऑनवर्ड, ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस की कैटेगरी में आएंगे और ये बड़े अहम क्वेश्चंस हैं, इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है।
If x plus 1 and x minus 2 are factors of this polynomial, using synthetic division find the value of p and q। बच्चों हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए इस पोलिनोमियल में से p और q फाइंड करना है, जबकि ये दो फैक्टर्स दिए गए हैं। आपने एक बात याद रखनी, मैं फिर से याद करवा दूं, जो मेथड आपको देगा आपने वो ही मेथड यूज करना है। यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन है तो आपने इसको फैक्टर थ्योरम से नहीं करना, सिंथेटिक डिवीजन से ही करना है। तो बच्चों हम इसको एफ एक्स लेट कर लेते हैं। सारी तरतीब बिल्कुल ठीक है, रेंज इसको जो किया हुआ है बिल्कुल सही किया गया है। हम यहाँ से x प्लस 1 को पहले जीरो लेट करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से -1 आएगी और इसके कॉफिशिएंट्स लिख लें, थोड़े खुले खुले लिखिएगा क्योंकि इसमें वेरिएबल्स आ गए हैं तो इसलिए थोड़ा खुला खुला लिखिएगा। इसका कॉफिशिएंट है 1 माइनस पी प्लस क्यू और ये 2 आ जाएगा, और -1 यहाँ पे लिख लें, ये 1 सेम इधर, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। अब ये आ जाएगा माइनस पी -1, इसको फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, p प्लस क्यू प्लस 1। मैंने इसको अरेंज करके लिखा, पहले p आता है फिर q आता है फिर कांस्टेंट। इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -p -q -1, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -p -q और 2 -1 1 होता है। अब ये हमारे पास फैक्टर है, x -1 क्या है, फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो इट मीन्स कि इसका रिमाइंडर 0 होगा। ये इसने हमें खुद बोला हुआ है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम यहाँ लिखेंगे इफ, यहाँ पे साथ लिखें इफ x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल देन रिमाइंडर इज 0। ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये फैक्टर है तो ये रिमाइंडर उसका 0 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे -p -q प्लस 1 इक्वल टू 0 आता है। अब आपने 1 को इधर ही रहने दें, वेरिएबल्स को हम प्लस कर लेते हैं तो ये साइड पे जाके p प्लस q हो जाएगा, और हम इसको ऐसे लिख लेते हैं p प्लस q इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आपने बच्चों x -2, उसने क्वेश्चन में दिया हुआ x -2 भी फैक्टर है तो x -2 को 0 लेट करेंगे, वहां से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर से आपने क्या करना है बच्चों, कॉफिशिएंट्स लिखने हैं। जो पोलिनोमियल थी 1, यहाँ पे 1 लिख लेंगे, मैं तो लिखते हैं 1 माइनस पी क्यू और 2, ये 1 सेम आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2। फिर आपने इसको जब ऐड करना है तो ये आ जाएगा -p प्लस 2, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2p प्लस 4 आ जाएगा। इसको लिखें आप -2p प्लस q प्लस 4। अगेन आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो -4p प्लस 2q प्लस 8। ओके, इससे मल्टीप्लाई किया तो अब ये आ जाएगा -4p प्लस 2q प्लस 10 हो जाएगा। अब अगेन ये x -2 जो था ये फैक्टर था, तो आप लिखेंगे इफ x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, ये इसका पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो ये रिमाइंडर जो इसका जो रिमाइंडर होगा, ये जो वैल्यू ये 0 के इक्वल होगी, ज़ाहिर है फैक्टर 0 होता है वो रिमाइंडर। तो -p प्लस 2q प्लस 10 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से -2 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 2p -q -5 -2 से डिवाइड कर दें ऑन बोथ साइड, तो ये -2 ख़त्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2p -q -5 इक्वल टू 0। और बच्चों ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरह से, 2p -q और ये साइड पे जाके +5 हो जाएगा, उसको आप बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 में था p प्लस q इक्वल टू 1, और इसमें है 2p -q इक्वल टू 5। तो q के कॉफिशिएंट्स बिल्कुल सेम है, एक प्लस और एक माइनस है, तो आप इक्वेशन 1 और 2 को सिंपल ऐड कर देंगे तो आ जाएगा p प्लस q इक्वल टू 1, 2p -q इक्वल टू 5, ये कट हो जाएगा और 3p इक्वल टू 6 आ जाएगा। यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसको पुट करें किसी एक इक्वेशन में, तो मैंने 1 में पुट कर दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, p प्लस q इक्वल टू 1, और p की वैल्यू 2 पुट करें और 2 इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और q की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट हो गया। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये सेम होंगे और 9 और 10 सेम होंगे। बेसिकली 7 से 10 तक दोनों चारों क्वेश्चन सेम है, लेकिन 2 रिमाइंडर थ्योरम के हैं, 2 फैक्टर थ्योरम के हैं। इसमें कहते हैं व्हेन द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल दी गई है, इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1
द रिमाइंडर इज 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो 16 होगा, आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों आपने ना एक बात याद रखनी है, इसमें कहीं पे भी उसने सिंथेटिक डिवीजन का लफ्ज यूज नहीं किया, तो हम इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व नहीं करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करेंगे आंसर सेम आएगा, सारा कुछ सही होगा, लेकिन चूंकि उसने सिंथेटिक डिवीजन मेथड ही नहीं बोला तो हम इसलिए इसको उस मेथड से नहीं अटेम्प्ट करेंगे। हम इसको रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करेंगे, पॉलिनोमियल मेथड लेके। अब देखिए जैसे कि ये एफ एक्स पॉलिनोमियल है, ओके। सिंथेटिक डिवीजन में ज़रूरी होता है कि आप उसकी तरतीब दें, इसमें ज़रूरी नहीं है आप बेशक तरतीब दें या ना दें, मतलब इसमें कोई मिसिंग हो तो आप ज़ीरो के साथ ऐड करें या ना करें, काम चल जाएगा। ये एफ एक्स आ गया, फिर इसके बाद कहता है एक्स प्लस वन, इसको डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 16 आता है। तो मैंने यहाँ पे एक्स प्लस वन को जीरो लेट किया, एक्स की वैल्यू -1 आ जाएगी, इसको मैंने पुट कर दिया एक्स की जगह पे, तो आ जाएगा एफ इंटू -1, 4 इंटू -1 की पावर 4 प्लस 2 -1 की पावर 3, यहाँ पे प्लस के इंटू -1 की पावर 2 प्लस 13। अब बच्चों यहाँ पे देखिए -1 की पावर 4 प्लस 1 होता है, -1 की पावर 3 -1 होता है, -1 की पावर 2 1 होता है, और ये 13 सेम। 4 1 ज़ा 4 माइनस प्लस माइनस -2 प्लस के प्लस 13। तो ये हमारे पास, इसको सॉल्व करें, 13 प्लस 4 कितना होता है बच्चों 17। 17 में से आपने 2 माइनस कर देने हैं और यह आ जाएगा 15 प्लस के। जब यहाँ तक रिजल्ट आ जाएगा f इंटू -1 इक्वल टू 15 प्लस के, तो आपने लिखना है गिवन डैट, क्या गिवन डैट था, गिवन डैट रिमाइंडर इज 16। तो हमारे पास आपने लिखना है रिमाइंडर 16 है। रिमाइंडर का मतलब है कि उसमें जब हमने -1 वैल्यू पुट की थी तो वो 16 के इक्वल आता है, तो हम इसकी जगह पे उसकी वैल्यू 16 लिख देंगे, 15 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो के की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें, तो ये भी सेम क्वेश्चन है हूबहू, बस देखिए यहाँ पे लीनियर ये वैल्यूज चेंज की गई हैं, बाकी मेथड सेम है। इसको हम एफ एक्स लेट करते हैं, ओके, लिख लिया। इसको हम एक्स प्लस 1 को जीरो लेट करेंगे, एक्स की वैल्यू -1 आ जाएगी, एक्स की जगह पे -1 का क्यूब, इसकी जगह -1 का स्क्वायर इंटू -1 प्लस के, तो -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, ये -1 प्लस के, ये इससे कट हो जाएगा तो -1 प्लस के आ जाएगा। इससे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते ना, तो अब इसको आप लिखें गिवन डैट क्या था जी, कि इसका जो रिमाइंडर है ना वो है 7। तो जो रिमाइंडर है आपने यहाँ पे लिखना है f इंटू -1, असल में तो ये रिमाइंडर इसी को देखते हैं ना, इसकी वैल्यू, तो f इंटू -1 7 के इक्वल है, आप इसकी जगह पे 7 लिखेंगे, -1 इधर जाके +1 हो जाएगा, और k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 आ जाएगी। ये हमारा आंसर है जी, बड़े इजी क्वेश्चन है, मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आ रही या कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अपना फीडबैक लाजमी दिया करें कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 9 10 सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये 9 और 10 वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, आपने इसको एफ एक्स लेट कर लिया, ठीक है जी, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। इसमें फिर मैंने जो पहला फैक्टर था x प्लस 1 उसको जीरो लेट किया, वहां से x की वैल्यू -1 आ गई, उसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दिया, जिधर जिधर x है वहां वहां पे -1 लिख दिया, ओके, लिख दिया। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, प्लस माइनस माइनस क्यूब +3, तो हम लिखेंगे f इंटू -1, ये आ जाएगा p माइनस क्यू 3 -1 2 आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे ना लिखना है कि ये तो फैक्टर था, उसने खुद ही बोला हुआ है x प्लस 1 इज फैक्टर, हम लिखते हैं जी इफ x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, अगर ये उसका फैक्टर है तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। पिछले क्वेश्चन में रिमाइंडर दिया गया था, यहाँ पे फैक्टर थ्योरम है तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 होगा, आप इसकी जगह पे 0 लिखें, और ये आ जाएगा p माइनस क्यू प्लस 2, इस 2 को इस साइड पे जाके माइनस कर दें, और हम इसको लिख लेते हैं p माइनस क्यू इक्वल टू -2, क्वेश्चन नंबर 2 कह लें। अब आपने x माइनस 2 अगेन ये फैक्टर है, इसको सॉल्व करें, इसको हम 0 लेट करते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 0, वहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 2 आ जाएगी, उसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करें, चूंकि 2 वैल्यूज पुट करनी थी इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया था।
अब आपने क्या करना है, वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करें इसको। देखें x की जगह पे 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, यहाँ पे 2, तो याद आएगा 8 प्लस 4, 4p प्लस 2q प्लस 3, और यहाँ पे आ जाएगा 4p प्लस 2q, 8 प्लस 3 11 आ जाएगा। अब आपने अगेन लिखना है x माइनस टू इज फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, कि x माइनस टू तो फैक्टर है, तो इसका मतलब है कि इसका रिमाइंडर जीरो होगा, f ऑफ 2 इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और इसकी जगह पे हम जीरो लिख देंगे। 4p प्लस 2q प्लस 11, ये आप 11 इस साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा -11, ठीक है ना। ये बेसिकली इधर जाके -11 हुआ, लेकिन मैंने वेरिएबल्स को पहले इसको बाद में लिख दिया। ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 3। कौन सी आ जाएगी? क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। दोनों के कोफिशिएंट सेम नहीं है, हम इनको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से करेंगे तो p सेम हो जाएगा, 2 से करेंगे तो q सेम हो जाएगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी 2 के साथ, सिंपल जो है ना वो वाला काम अटेम्प्ट करेंगे। मैंने दोबारा से चूंकि पेज चेंज किया है तो मैंने दोनों क्वेश्चंस को दोबारा लिख दिया है। आपने क्वेश्चन नंबर 2 को, ये 2 वाली है, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 2p माइनस 2q इज इक्वल टू -4। ये देखिए 2q और 2q यहाँ पे कोफिशिएंट सेम हो गए हैं, तो हम इक्वेशन नंबर 3 4 को ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ आ जाएगा 4p प्लस 2q इक्वल टू -11, 2p माइनस 2q इक्वल टू -4, ये कट हो जाएगा, और ये आ जाएगा 6p इक्वल टू -15 आ जाएगा। इस 6 को इस तरफ जाके डिवाइड कर दें तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी -15/6, ये 3 पे डिवाइड हो जाता है तो ये आ जाएगा -5/2। तो बच्चों हमारे पास p की वैल्यू -5/2 आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें जो सिंपल थी, p माइनस क्यू इक्वल टू -2, p की जगह लिखेंगे -5/2 माइनस क्यू इक्वल टू -2, और इस q को इस साइड पे ले जाएं प्लस हो जाएगा, ये -2 इस साइड पे जाके +2 हो जाएगा, और आपने इसका एल्शियम लेना है 2 आ जाएगा। इसका एल्शियम बच्चों 2 आ जाएगा, इसके बटे में 1 है ना, तो ये आ जाएगा -5 + 4, क्रॉस मल्टीप्लाई में +4, तो -5 में +4 मतलब एक वैल्यू प्लस माइनस है ना, तो 4 में से 5 या 5 में से 4 माइनस करें तो -1 आ जाएगा, ओवर 2 क्यू की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो ये हमारा जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 और इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन 9 की तरह है, यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b if -2 and -2 and 2 are the roots of polynomial, this polynomial, ये जो polynomial है, तो इसको हम fx लेट करेंगे, लिख लें, लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 1 बोल दें। इसमें ना उसने खुद ही वैल्यू दी हुई है जो फैक्टर है। अच्छा, मैंने आपको शुरू पे बताया था कि वो फैक्टर बोले या रूट्स बोले तो इसका मतलब उसका रिमाइंडर 0 होता है, ठीक है, परेशान नहीं होना आपने। तो यहाँ पे -2 है, चूंकि उसने x की वैल्यू निकाल दी है। मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बताता चलूं, अगर वो इस तरह लिखेगा ना x इक्वल टू 2 तो वो बोलेगा रूट, और अगर वो लिखेगा ना x -2 तो फिर वो बोलेगा फैक्टर, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पे उसने बोला हुआ है कि -2 and 2 आर द रूट्स ऑफ पोलिनोमियल, इसका मतलब ये x की वैल्यू है। तो हम जब पोलिनोमियल लिख लेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट x इक्वल टू -2 इन क्वेश्चन नंबर 1, जिधर जिधर x है -2 लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -2, इधर आ जाएगा -2 का क्यूब, इधर आ जाएगा -2 का स्केयर, इधर आ जाएगा -2, और हम इसको लिखेंगे -2 का क्यूब -8, -2 का स्केयर +4, और ये -2a + b आ जाएगा। इसको ज़रा सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें, -16 + 16 -2a + b, अब ये कट हो जाएगा और यहाँ से -2a + b वैल्यू आ जाएगी। अब आपने लिखना है कि अगर x की वैल्यू जो -2 है, या इफ -2 इज रूट ऑफ द पोलिनोमियल, तो इसका रिमाइंडर 0 है भाई, f इंटू -2 इक्वल टू 0 है, तो आप इसकी जगह 0 लिखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन जनरेट हो जाएगी, ये जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी -2a + b, क्या बचवा देगी -2a + b। तो मैंने इसको मतलब माइनस का अमल ने डिवाइड करके ना, अरेंज सीधा पतला करके कह लो, लिख लिया जी 2a - b = 0, ठीक है।
इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। इसके बाद हमने x की वैल्यू 2 पुट करनी है इसके अंदर, ये जो इक्वेशन 1 थी, तो जिधर जिधर x है वहां पे 2 लिख देंगे। 2 इंटू टू क्यूब प्लस 4 इंटू टू स्केयर प्लस a इंटू टू प्लस b, यह आ जाएगा 8, यह आ जाएगा 4, ये 2a, और यह आ जाएगा 16 जमा 16 जमा 2a जमा b, तो हमारे पास 16 जमा 16 कितना होता है, 32 आ जाएगा। तो एफ ऑफ 2 आ जाएगा 32 जमा 2a प्लस b, और आप लिखेंगे इफ 2 इज द रूट ऑफ पोलिनोमियल देन एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो एफ ऑफ 2 है उसका आंसर 0 के इक्वल आएगा। आपने यहाँ पे इसकी जगह 0 लिख देना है। 32 प्लस 2a माइनस प्लस यहाँ पे प्लस b, इस 32 को ना उस साइड पे ले जाए, ये उस साइड पे जाके 32 क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस बी इक्वल टू माइनस 32। इसको क्वेश्चन नंबर 3 बोल दें। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, इन दोनों में b का कोफिशिएंट सेम है, एक प्लस और एक माइनस है, तो आप ऐड करें बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3। तो ये मैंने लिखी इक्वेशन 2a माइनस बी इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये वाली है 2a प्लस बी इक्वल टू माइनस 32। ये कट हो जाएगा, 4a इक्वल टू माइनस 32, 4 पे डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू माइनस 8 आ जाएगी। इसको किसी एक इक्वेशन में पुट करें, मैं 2 में कर देता हूँ, ईजी है, ज़रा शॉर्ट है। तो 2a माइनस बी इक्वल टू 0, a की जगह लिखेंगे माइनस 8, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस, सॉरी प्लस माइनस माइनस 16, और ये माइनस बी इस साइड पे जाके प्लस बी हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस 16 आ जाएगी। ये देखिए ना, यहाँ पे मैंने जब वैल्यू पुट की a की जगह पे माइनस 8, तो सॉल्व करके b की वैल्यू माइनस 16 आ चुकी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज थी आज की 9.1। अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और दोस्तों के साथ आप ज़रूर शेयर करें जिन्होंने न्यू सिलेबस पढ़ना है। और हमारे जो नोट्स हैं ये आपको mathsuniverseonline.com में मिलेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।